अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो कल होने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और देखना यह है कि इसके लिए दो लोग नामज़द, एक तो हमजा शहबाज हैं, दूसरा परवेज़ इलाही हैं। देखना यह है कि दोनों में से कौन जो है वज़ीर आला बनने वाला है। और लोगों को भी बड़ा तजस्सुस इस हवाले से कि शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, क्या उनका बेटा, जिस तरह से एक तो ये कि शहबाज शरीफ ने काम किया जब वो वज़ीर आला थे, अगर हमजा शहबाज भी सिलेक्ट होते तो क्या वो उस तरह से काम कर सकेंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही राय ले लेते। तो आप मुझे बताएं, कल जो इंतखाब होने जा रहा है वज़ीर आला का, क्या लगता है कौन बनने वाला है, परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जैसे कि आपने पहले देखा है वज़ीर आज़म के इंतखाब में नून लीग को बहुत ही अच्छी लीड से कामयाबी नसीब हुई है। उसके बाद अब वज़ीर आला पंजाब पहले शहबाज शरीफ रहे हैं, अब उनके फ़र्जंद हमजा शहबाज साहब आगे आए हैं। इंशाल्लाह उन्होंने पंजाब में बेहद काम करवाए हैं, मोटरवेज़ बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, हर किस्म का काम करवाया है, लोगों को सहूलत दी है उन्होंने। इंशाल्लाह वो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज वज़ीर आला की सीट पे आ जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें पीटीआई की हुकूमत की, थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो कि जैसी बात है उनकी हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है, कि उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या खामियां थी उस हुकूमत में? देखिए जी, उनमें तो हर किस्म की खामियां थी। घी देखें आप 500 पे चले गया था, पेट्रोल देखें 200 पे जाने लगा था, हर चीज़ महंगी हो गई थी। गरीब आदमी के हाथ में महंगाई बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, हर बंदा तंग था इस कौम से। इंशाल्लाह अब अंधेरे ख़त्म हो गया, जालों की तरफ मुलक जाएगा। अच्छा, तो लगता है कि नून लीग की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे अब एकदम से? देखें वो उनको तो तजर्बा है, 30 साल से मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उनका बड़ा भाई था, उनसे तजर्बा है। वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, इंशाल्लाह वो सारे काम करेंगे, महंगाई पे भी काबू लोग पाएंगे। क्यों इस चीज़ पर लग गए थे कि इमरान खान को वज़ीर आज़म आ जाना चाहिए, नून लीग की हुकूमत को हटा देना चाहिए, और हुआ भी यही कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे, नून लीग की हुकूमत चलेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म आए। तब लोगों के जहन में क्या चल रहा था कि अगर इमरान खान आ जाता है तो क्या तब्दीली लेकर आएगा? देखिए जी, 4 बंदे कैमरे पे खड़े करके आप जो मर्ज़ी बुलवा लें, पर जो आवाम महंगाई में पिस रही है, गरीब गरीब तार हो गया और अमीर अमीर तार हो गया, ऐसे तो नहीं पता लगता। टीवी पे 4 बंदे कवरेज कर दें भी ये महंगाई हो गई है, ये हो गया है। नहीं, अब इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, इमरान खान की मकबूलियत के बारे में क्या कहेंगे कि काफ़ी लोग इकट्ठे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कल भी एक कराची में जलसा करने जा रहे हैं, तो लगता है कि लोग सपोर्ट करने वाले हैं इमरान खान को? देखिए मैम, पैसे दे के आप जितने मर्ज़ी बंदे इकट्ठे कर लें, उससे अलावा उनकी कोई मकबूलियत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है अवाम की। अवाम को उन्होंने ख़त्म ही किया है। वो तो पहले कह रहे थे हम पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, हम गरीब को ख़त्म करेंगे। गरीब की मतलब ये नहीं कह रहे थे गरीब को इतनी मतलब उजरत देंगे कि गरीब अमीर हो जाए, उन्होंने गरीब को गरीब तर कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत थी वो नाकाम थी, नहीं कुछ कर सकी? जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि पीटीआई की हुकूमत नकारा थी। लेकिन ये है कि नून लीग की अभी कुछ दिन बाद ही है पेट्रोल का जो कह रहे हैं 35 से 40 रुपए कम होगा, जब से नून लीग की हुकूमत आई है, जब से ये बैठे हैं। और अगर बढ़ गया इससे ज़्यादा, कोई 83 रुपये बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? बढ़ने का खदशा नहीं है, पहले भी कम ही होता रहा है, अभी भी कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, उम्मीद बड़ी है। अच्छा, फिर भी ऐसे ही होगा कि अगर बढ़ जाता है, अगर फ़र्ज़ कर लें पेट्रोल, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस चीज़ को मुस्तहकम नहीं रखा जा सकता, तो क्या हम फिर नून लीग की हुकूमत को भी बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि वो भी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पा रही? नहीं, हम बुरा भला तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ा भी तो 5-10 रुपये भी बढ़ा तो कोई मसला नहीं है। जैसे इन्होंने बढ़ाया 50-50 रुपये, 100-100 रुपये हर चीज़ पे बढ़ा दिए। इस तरह तो आवाम पिस गई है, हम जैसे गरीब लोग पिस गए हैं, जो मजदूर तबका है वो सब पिस गया है। पीटीआई की हुकूमत से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, गरीब ही हुए हैं, अमीर कोई भी नहीं हुआ। ताजर ही हैं जो ऊपर गए हैं, बाकी गरीब जो हैं वो गरीब ही होते रहे हैं। तो लगता है कि जो नून लीग है वो ख़ास तौर पर मज़दूरों का ख्याल करेगी। जी, उम्मीद है कि वज़ीर आला के बारे में क्या कहेंगे? हमजा शहबाज लगता है कि इतनी काबिलियत है उनमें कि वो वज़ीर आला बन सकते हैं? देखिए जी, उनके अब्बू भी पहले थे, बाकी बाकी नून लीग ने हुकूमत की है, 30 साल की है हुकूमत, तो मज़ीद यही है कि वो तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि तरक्की के कामों में पीटीआई हुकूमत इतना पीछे क्यों रहेगी, क्या लगता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई हुकूमत असल में हुकूमत थी नहीं है, इन्हें काम करना नहीं आता था, मिसमैनेजमेंट थी, लोग इनके काम वाले नहीं थे। और जैसे कि आपने देखा कि एक स्कैंडल चला था डीसी का 2 करोड़, एसी का 1 करोड़, असल में ये रिश्वत का बाज़ार गर्म था। और बात जो ये कर रहे थे ना, हम तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली ला नहीं पाए थे, ना इन्होंने कोशिश की है तब्दीली की। मैं ग्राउंड रियलिटी पे ताजरों के साथ टच होता हूँ, उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। तकरीबन 200 दुकान है मेरे पास मिंट कुमरी बाज़ार में, और इतने परेशान हुए लोग इस पीटीआई के दौर में। अब ये कह सकते हैं कि तारीख़ का स्याह तरीन दौर था।
उसकी 2-3 वजूहात हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि एक चीज़ 170 रुपये किलो जब से पैदा हुए हैं पाकिस्तान में आज तक हमने जो देखी है चीज़ 35 रुपये से मैंने देखा है 170 रुपये में जाते 25-30 साल में, और इन 3 साल में मैंने 170 रुपये में 480 पे जाते देखा। आप खुद देख लें कि क्या इन्होंने महंगाई की है और क्या जुल्म हुआ है लोगों पे। तो अब लग रहा है कि नून लीग के टाइम में ये जो रेट इतने ऊपर गए हैं हर चीज़ के, घी हो जाए, चीनी, आटा, ये रेट नीचे आएंगे कहीं ना कहीं? असल में बात यह है कि नीचे अगर नून लीग नहीं भी लाती या मुल्की हालात ऐसे हैं कि नहीं ला पाते, वो बात यह है कि रोकेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। आम आवाम को इस बात पे बड़ा ही अतमाद है नून लीग पे, क्योंकि ये जब भी इन्होंने गवर्नमेंट की है हालात बड़े अच्छे रहे हैं, ताजरों के हालात बहुत अच्छा, फिर नून लीग को चोर क्यों कहा जाता रहा है हमेशा से कि ये चोर जमात है, करप्शन करते रहे हैं? जी ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नून लीग को चोर आवाम नहीं कहती। ये मेरे साथ लोग खड़े हैं, आप इनसे किसी से भी पूछें, ये आम आवाम है, कोई चोर नहीं कहेगा। नून लीग को चोर कहते हैं पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें हैं, जो जैसे कि अभी लाहौर से का उन्होंने बंदा पकड़ा 2100 अकाउंट चला रहा था, ये ट्रेंड बनाते हैं, टॉप ट्रेंड बनाते हैं। और जितना भी ये इन्होंने किया है, एक मुल्क में इन्होंने तहजीब का मेयार ही करा दिया है, सारा इन्होंने सोशल मीडिया पे किया है सारा। ठीक है ज़ीशान साहब, आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई नून लीग जो है वो कोई चमकदार दिखाने वाली है, कोई जादू करने वाली है कि जो महंगाई है, जैसे डॉलर ही देख लें हम, डॉलर का रेट जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है एकदम से, मतलब हुकूमत आते ही ये रेट नीचे आ, क्या पीटीआई ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती जो नून लीग आकर कंट्रोल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तजर्बा नहीं था। आप देखें कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब का नॉमिनेट हुआ है कि वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया, उस दिन आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो भी 200-300 पॉइंट्स के साथ अप चलेगी। इस वक्त वो 46,000 47,000 कुछ पॉइंट पे चल रही है, जो पिछले 4 साल में कभी इस पॉइंट्स पे नहीं आई थी, और 10 रुपये तक डॉलर डिक्रीज़ हुआ है। दरअसल सरमायाकार नून लीग पे एतबार करते हैं, क्योंकि ये कारोबारी तबका इनके साथ है। इन्होंने 30 साल गवर्नमेंट की है, इन्होंने पंजाब भी चलाया है, इन्होंने वफाक भी चलाया है। इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीक़ाकार पता है, इनको पता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह चलाना है। अब इमरान खान साहब ने आके हमारे मुल्क के ऊपर हमारी आवाम के साथ तजर्बा किया है, और उन्होंने तजर्बे के साथ या उन्होंने बदला लिया या उन्होंने तजर्बा किया, इसके अलावा उन्होंने और दूसरा काम कोई नहीं किया। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक खुश आइन बात है कि हमारी गवर्नमेंट नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आई है। अभी शुरू में मुश्किलात होंगी, उसकी वजह यह है कि 4 साल का इतना बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने इकॉनमी का, जिसके बाद हमें संभलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर शहबाज शरीफ साहब संभलने में अगर 4 साल लग गए फिर क्या होगा? जिस तरह शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह वो सीरियस है, मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको इसके नताइज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी इकॉनमी ऊपर जाएगी और हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ गामजन होगा इंशाअल्लाह। इमरान खान के मुतालिक क्या कहेंगे कि जिस तरह से वो जलसे कर रहे हैं, आप कल कराची में भी है, इससे पहले वो कर चुके हैं, लाहौर में भी कई और मतलब उनका प्लान है जलसे करने का, आपको लगता नहीं है कि वो इस मुल्क को अब चलने नहीं दे रहे? कि यहाँ तो ये कि ठीक है आप चले गए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें अपनी हार को, और मुल्क जिसके हाथ में दे दिया है अब आपने, वो चला ले इस मुल्क को? दरअसल इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि अगले 5 साल भी मेरे पास ही आएँ, और उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, इसलिए वो अब आवाम के पास जाके जलसे करना हर सियासी जमात का हक़ होता है, लेकिन इंतशार फैलाना सियासी जमात का हक़ नहीं है। वो इस वक्त इंतशार की सियासत कर रहे हैं, वो दूसरों को गलत और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कि वो अपने आप को सही अपनी कारकर्दगी से साबित करते तो शायद आवाम आज उनके साथ खड़ी होती। लेकिन आवाम को पता लग गया है कि ये इन लोगों ने 4 साल बातें की हैं, इक़्तिदार में आने से पहले 10 साल बातें की हैं, और इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल बातें की। जिन्होंने सिर्फ बातों पे ही अपना काम किया, उन लोगों को उन्होंने किसी काम में बेहतरी नहीं दिखा सके, तो लोग आवाम मेरे ख्याल से अब उनके पास नहीं जाएगी। उनका वैसे आवाम तो काफ़ी इकट्ठी हो रही है अभी भी, अगर हम इमरान खान के जलसों में देखें, लगता है कि यही आवाम अगले इलेक्शन में भी जिता सकती है इमरान खान को? देखिए, एक जमात, आपको पता है जमात इस्लामी जमात है, अगर आप उसके जलसे देखें ना तो उनके जलसों में हज़ारों लाखों अवाम होती है, लेकिन वोट उस तरह नहीं पड़ते। इनके वोटर नहीं हैं, इनके पास सपोर्टर हैं।
सपोर्टर हैं वो सपोर्टर हैं जो सिर्फ निकलते हैं ना, जो अपना इंजॉयमेंट करने के लिए निकल जाते हैं कि यार आज शहर कैद में इकट्ठे हो रहे हैं, चले चले घूमते हैं फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन इनके पास वोटर नहीं है। वोटर जो थोड़ा सा था वो भी इमरान खान की गलत पॉलिसी की वजह से ख़त्म हो गया। चलें ठीक है, ऐसे ही है। चलें, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आम पब्लिक मौजूद होगी, उनसे जानूंगी कि वो क्या कहेंगे। आप मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत आ गई है, खुश हैं नून लीग की हुकूमत से? बहुत खुश हैं जी नून लीग की हुकूमत है। क्यों खुश हैं, वजह क्या है? ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ तो खुश ही होना। नहीं, उसकी कोई वजह तो होना। क्या पीटीआई काम नहीं करती थी, क्या मसला था? पीटीआई महंगाई बहुत करती थी इसलिए अब लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत महंगाई कम करेगी। महंगाई कम होगी। नवाज शरीफ के टाइम में समझते हैं कि हालात बेहतर थे पीटीआई के टाइम से? नवाज शरीफ के हालात बेहतर थे। अब नवाज शरीफ वापस आएंगे लगता है? देखो कोशिश तो कर रहे हैं वो। आप किसके सपोर्टर हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा सपोर्टर है इंशाल्लाह। ये तो फिर जंग लगती होगी यहाँ। ये हमारे बड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये चोरों के साथ रल गए हैं। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या अच्छा किया, जरा मुझे भी बताएं। अच्छा किया उन्होंने, वाजिया नहीं कर सके, उन्होंने काम किए हैं। इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे वो। आपको लगता नहीं है कि मजदूर जो है वो परेशान हुआ है? जी बाजी, मजदूर जो है वो तो परेशान ही नजर आए हैं। पूरे मजदूरी करें, हम खुश हैं। नहीं, हम नहीं परेशान, हम मुतमईन है हुकूमत से। इंशाल्लाह दोबारा भी यही आएगा। लग रहा है आएगी वापस। अल्लाह आएगा, 2/3 अक्सरियत से आएगा ये बंदा। ठीक है जी, पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसके सपोर्टर हैं? किसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को किसको करते हैं? 5 में क्यों, शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया? नहीं, वो बहुत कुछ किया है। क्या किया? नहीं, वो अच्छे थे वैसे। आप किसके साथ हैं? इमरान खान के साथ। क्यों? वो अच्छा है। क्या लोग तो खुश नहीं नजर आते? जो मर्जी कोई कहता रहे, हम इमरान खान के साथ। इमरान खान को वोट देंगे? हाँ दे। अच्छा, शहबाज शरीफ में क्या मसला है? वो अब वजीर आजम बनने, लगता नहीं है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, वो नहीं कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा चलें ठीक है। ये पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्हें यही लगता है कि लोग जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट भी करें। आप किसको सपोर्ट करें? जी नून लीग को। नून लीग को क्यों? वैसे नून लीग बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अभी तक इधर समुंदरी रोड पे सड़क बनी है, अभी साल हो गया, अभी तक नहीं मुकम्मल हुई। ये इमरान खान की हुकूमत है, ठीक है। जो 250-300 रुपये किलो घी था वो 500 रुपये के करीब चले गया। क्या करे इमरान खान को? कुछ नहीं इमरान खान ने किया। अब शहबाज शरीफ आएगी इंशाल्लाह, वो ज़रूर महंगाई कम करेगी। अच्छा लगता है कि शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, वो वज़ीर आला बन जाते तब मुल्क में ज़्यादा बेहतरी आएगी, ज़्यादा अच्छा होगा मुल्क? उनका तो पता कोई नहीं, लेकिन नवाज शरीफ जो काम किए उन्होंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ है वो उनके छोटे भाई, वो भी अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, समझते हैं कि पीटीआई उस तरह से काम नहीं कर सकी? पीटीआई काम कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। इनको क्या पता काम क्या होता है, इनको यही पता कि महंगाई करनी है, लोगों को तंग करना है, ठीक है। गरीब आवाम रोलनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप किसके लिए वोट करने वाले हैं, पीटीआई के लिए या नून लीग के लिए? कोई भी नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं। अच्छा, कुछ सपोर्टर्स जो हैं वैसे तो बोल लेते हैं लेकिन भागने की कोशिश करते हैं, नहीं बोल सकते हैं। कुछ और लोग भी होंगे, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या लगता है नून लीग की हुकूमत जो है वो चल पाएगी? पीटीआई की तो शायद नहीं चल सकी। चलेगी। क्या वजह लगती है इसके पीछे? ये अच्छा काम करते हैं, पहले भी अच्छे काम किए इन्होंने पिछली हुकूमत में। नेक्स्ट अब भी इनकी हुकूमत आई है, अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि नवाज शरीफ को अब वापस आना चाहिए? जी उसने आ जाना है, जल्दी आ जाना। आके अगर वो गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए, फिर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लग रहा है नून लीग की हुकूमत काम करके दिखाएगी या पीटीआई लगता है आपको ठीक थी? मुझे तो नून लीग जो है ना वो लग रही है। क्यों? क्योंकि उनके पहले कुछ काम ऐसे हैं कि जो हमें समझ आते हैं कि उन्होंने काम किया और हमें नज़र आया, और जो पीटीआई है उनके काम को नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है पीटीआई जब से हुकूमत में आई थी क्या कर रही थी? सिर्फ महंगाई कर रही थी? महंगाई तो ये है कि गरीब आदमी पहले कभी रोया नहीं, अब गरीब आदमी रो रहा है, क्योंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ होती है, बाकी तो उसकी कोई फरमाइश होती नहीं। खाने पीने की जो चीज़ जितनी भी अशिया सब अशिया महंगी है, इसलिए रो रहा है। बाकी तो हम अब पेट्रोल डलवाने के लिए हम बच्चों स्कूल छोड़ते हैं तो एक दिन का 100 रुपये का पेट्रोल लगता है, बच्चों छोड़ने का और लेने का 100 रुपये का पेट्रोल है। इसलिए हमें लगता है ये महंगाई ज़्यादा है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में ये था कि उनमें ये काबिलियत समझते हैं कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। 50-55 रुपये पेट्रोल था,
तो हम गरीब आदमी अफोर्ड कर सकते अच्छा, करते क्या है वैसे आप? हैं। मैं तो ड्राइवर वाला हॉस्पिटल में। अच्छा, आपको लगता है कि अब मजदूरों के लिए भी शहबाज शरीफ कुछ अच्छा करने वाले हैं? अभी ये शो हो रहा है कि जो बेनज़ीर का फंड पहले बंद हुआ था, अब उन्होंने वो आते हुए वो चालू किया है। पहला काम तो ये नज़र आ रहा है। और जिन बीवियों के पहले फंड नहीं मिल रहा, अब उनका भी वो इशू कर रहा है कि उनको भी मतलब वो फंड को एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया गया था, नहीं मिल रहे थे लोगों को पैसे। जिनको पहले नहीं मिल रहे थे ना, अब शहबाज शरीफ के आने पे अब मिलने शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको लग रहा है नून लीग काम कर लेगी अब? कोई पता नहीं जी, कोई पता नहीं है। पता नहीं, क्योंकि पहले भी इन्होंने 10 सालों हुकूमत की है, कोई कुछ नहीं होया, तो हुण देखो की कर देने। अच्छा, तो पीटीआई, लगता है पीटीआई ठीक थी फिर? पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया। पीटीआई ने 4 साल किए, 4 साल तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। 350 150 रुपये किलो, 350 तक ले गए, हुण 400 रुपये हो गया किलो, तो 600 रुपये मजदूर बंदी दिहाड़ी ने कितने जाना वा। तो आपको लग रहा है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, आवाम का नहीं सोच रहा? ऐसे अवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। अवाम के बारे में सोचे, हम इनके लिए कुछ अच्छे अल्फाज कहें, अवाम के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। किसी से भी पूछ लो, जो वो कह रहा है कि वो ठीक है, वो कह रहा है वो ठीक है। ठीक है, चलें, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस हुकूमत से खुश हैं ही ना। सामने हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। नून लीग से खुश हैं? नून लीग की हुकूमत आई है? नहीं नहीं, हम नहीं खुश नून लीग से, नहीं। क्यों? पहले इमरान खान ने जो कर्ज उतारे हैं वो, और ये पहले जो डाकू चोर थे, इन्होंने तो ये कर्ज सारे पाकिस्तान पे दिए थे ना, तो उसने उतार दिए हैं। और बाकी भी जो मामलात थे, फिर किसी कोई लुटेरे वाली बात या कोई दागा फरार, ये तो नहीं कर रहा था ना। लेकिन अगर देखा जाए, इमरान खान ने भी तो बहुत कर्जे लिए हैं। किधर से कर्ज लिए हैं इसने? IMF से। नहीं, तो नून लीग आपको लगता है नहीं चल सकेगी? नहीं चल सके। 2-3 इमरान खान को वापस आ जाना चाहिए? हाँ, ज़रूर आ जाना चाहिए। ठीक है, लोग ये तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान को वापस आना चाहिए। आपको भी लगता है इमरान खान को वापस आना चाहिए? आप मुझे बताएं, इमरान खान को वापस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों, इसकी वजह क्या है? महंगाई और महंगाई अब कम होगी इंशाल्लाह। जब वो शहबाज शरीफ आया तो $9 वैसे नीचे आ गया उसी वक्त ही। और अगर पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया? नहीं होता, इंशाल्लाह कम ही होगा। पूरी उम्मीद है नून लीग से? अल्लाह आएगा, इंशाल्लाह कमी आएगी। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत का कुछ बताएं, क्या क्या खराबी रही उसमें? क्या पीडीआई जब की आई है उसी वक्त जो कई जो बेरोज़गार हो गए हैं, गरीब आवाम बेरोज़गार हो गए हैं जब से ये पीटीआई है। अब मतलब कि खान पीने का चीनी आटा इतना महंगा हो गया कि गरीब आवाम ना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब से नवाज शरीफ था, मतलब कि मुल्क के हालात भी ठीक थे और काफ़ी सड़कें वगैरह भी उन्होंने बनाई, हर चीज़ में, खाने पीने में भी तब्दीली आई है। हम शुक्र किया कि नवाज शरीफ दोबारा आया, शहबाज शरीफ, मुल्क के हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह। वैसे आप नवाज शरीफ के टाइम में समझते हैं चीज़ें सही थी? बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। हर चीज़ सस्ती थी, आटा भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी। 165 रुपये किलो गेहूँ था जो 400 कितने रुपये में पहुँचा। हमेशा से नून लीग को सपोर्ट करते हैं या पीटीआई को भी कभी सपोर्ट किया? अच्छा, शुरू से ही शेर के नून लीग हैं। अच्छा, यूथ को अगर देखा जाए वो ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अभी भी अगर आप देखें इमरान खान के जलसों में यूथ बड़ी सामने आ रही है। बस ऐसे ही है ना, मतलब कि वो चाहते हैं कि तब्दीली आएगी, पर तब्दीली आनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आनी तब्दीली, आनी भी नहीं है तब्दीली। हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह शेर ही रहेगा। चले, ठीक है। आपको क्या लगता है, शेर को ही रहना चाहिए या बल्ला आना चाहिए? इंशाल्लाह शेर आना चाहिए। ये आटा चीनी चोर है, इमरान खान बहुत बड़ा चोर है। ये नवाज शरीफ ने कहता था, ये खुद चोर निकला। जी, करप्शन समझते हैं कि ज़्यादा हुई है पीटीआई में? जी जी, करप्शन ज़्यादा हुई है। इसने लॉकडाउन किया है, ये चोर है, इसने गरीबों को कुछ नहीं दिया, इसने इसके सपोर्टरों ने सब कुछ आप खाया है। तो अब लग रहा है नून लीग सब कुछ ठीक कर देगी? इंशाल्लाह नून लीग ठीक कर देगी। नवाज शरीफ हार कर खुद ठीक करेगा नवाज शरीफ। अच्छा, आपको लगता है नवाज शरीफ अब आने वाला है? इंशाल्लाह आएगा, शेर आएगा इंशाल्लाह। चलिए, ठीक है। लोग तो ये कह रहे हैं कि शेर आएगा, तो मेरे अपने कैमरा में से थोड़ा और पीछे जाएं। आपकी बात बाद में अब हम सुनेंगे। अब हम और लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नून लीग की हुकूमत ठीक चल रही है लगता है? पता नहीं, अजे तो 4 दिन होए हुकूमत आई, की पता किदां दी चल। उम्मीदें हैं? अल्लाह जाने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। लग रहा है मजदूरों के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत कैसी थी? ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ। आपको भी ये लगता है? पीटीआई की हुकूमत बहुत अच्छी थी। पीटीआई की हुकूमत बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा था उसमें? इसमें मुआशरत को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा था, और जैसे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, सारे मामला को डिस्टर्ब करके रख दिए इन लोगों ने। ये एक सारे करप्ट लोग सारे इकट्ठे हो गए, इमरान खान के पीछे बढ़ गए हैं। लेकिन आपको ये लगता नहीं कि इमरान खान उस तरह से मुल्क चला नहीं सके जैसे चलाना चाहिए? मुल्क में जब बहरान आता है, ख़ास करके सियासी बहरान आता है, वो सबके साथ मिलके आता है। जो उनके खिलाड़ी हैं ना, उनके
फील्डर्स होते हैं वो थोड़े से बेहतर होने चाहिए। इमरान खान को अब थोड़े से बेहतर फील्डर्स लेके आने, जो अपनी टीम की मैनेजमेंट है उसको थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए। ये टीम में मेरे ख्याल में वो कमी रह गई थी। अच्छा, हमजा शहबाज के बारे में क्या कहेंगे? शहबाज इज़ अ फर्स्ट टाइम है उसका मामला जो भी है, लेकिन उससे बेहतर अलीम खान है। उससे ये समझते हैं कि चूंकि वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, शहबाज शरीफ जो हैं अब तो वज़ीर आज़म लेकिन वज़ीर आला रह चुके हैं, तो अगर हमजा शहबाज आते बहुत कुछ सीखा होगा अपने फादर से। सीखा तो होगा, लेकिन किसी और को भी मौका देना चाहिए अप्लाई करने का। ये नहीं कि पूरे घर में सारे बेटा प्राइम मिनिस्टर, बाप प्राइम मिनिस्टर है, बेटा सीएम है, कुछ ना कुछ बात। लगता नहीं लोग अब एक्सपेरिमेंट से डर रहे हैं कि इमरान खान पे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हमने। एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन वो इज़ ए वेल डन बॉय इमरान खान। चलें जी, पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, नून लीग के भी सपोर्टर हैं और लोगों को ये लगता है कि पीटीआई की हुकूमत को वापस आ जाना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, उम्मीदें भी रख रहे हैं। तो अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, डिप्टी मेयर फैसलाबाद रह चुके हैं। आपसे बात करूंगी। तो अमीन साहब, आपको क्या लग रहा है, कल एक अहम इंतखाब होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब का, जिसके लिए हमजा शहबाज के उम्मीदवार हैं, परवेज़ इलाही भी हैं, तो क्या लगता है कि क्या दोबारा से नून लीग ही सामने आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इंशाल्लाह जिस तरह आपने देखा है कि वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ जो नून लीग के हैं वो बन चुके हैं, उसके बाद कल इंशाल्लाह अदालत में का भी फैसला है कि कल आप इलेक्शन कराएं, और इंशाल्लाह इलेक्शन जब होगा कल, उसमें हमजा शहबाज शरीफ जो नून लीग के हैं वो भी जीत जाएंगे। तो आप देखें कि जब से ये गवर्नमेंट इमरान खान की आई थी तो पूरे मुल्क में मनूसत तारी हुई थी। जब अब वज़ीर आज़म PDM का आ गया है, यानी कि नून लीग का है, बाकी जमातों के साथ मिलकर ये वज़ीर आज़म बना है, तो डॉलर आप देख लें, फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। अभी 2 दिन हुए हैं, तो महंगाई तो हम ये नहीं कह सकते कि कल ही ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, लेकिन ये है कि जो मुल्क में मनूसत थी ना, वो शुक्र है अल्लाह का। लगता क्या है कि नून लीग ऐसा क्या जादू करी कि आते ही डॉलर इतना नीचे आ गया, जो PTI की हुकूमत इतने टाइम में 3.5 सालों में कंट्रोल नहीं कर सकी? मैडम, जादू की बात नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है ना, ये एक तायरों के नुमाइंदे हैं, तायरों को समझते हैं, मुल्क को समझते हैं। इमरान खान की ख़ास बात कोई भी नहीं थी, वो सिर्फ क्रिकेटर था, अच्छा क्रिकेटर था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, कारोबार के लिए, तायरों के लिए, गरीबों के लिए वो मुफीद साबित नहीं हुए। ये नहीं होता कि खूबी एक ही होती है बंदे में, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मतलब होता है कि पूरे पाकिस्तान को आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना। तो क्रिकेट का मतलब ये है कि सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी है, उसमें वाकई उसने नाम पैदा किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुल्क के लिए वो बेहतर साबित नहीं हुए। जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से आपको पता है कि वो ख़ुद भी ताजर थे, मुल्क को समझते थे और आवाम को भी समझते थे, मुल्क में उसमें तरक्की हुई और ताजर भी, कारोबार भी उनका बड़ा था, मिलें बननी शुरू हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो वज़ीर आज़म नून लीग का है, PDM का जो इत्तेहाद के साथ बना है, तो इंशाल्लाह ये जो 1.5 साल है या 9 महीने हैं या जितने भी हैं, ये कोशिश करेंगे कि मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। क्योंकि आपने मुझे सवाल किया है कि कल क्या बनेगा, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जिस तरह नून लीग का बन चुका है, इस तरह वज़ीर आला भी हमजा शहबाज बनेंगे। और जब पंजाब में तब्दीली आएगी ना, असल तब्दीली वो होगी, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो इंशाल्लाह आप देखें कि जब से ये मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, तो पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ी थी, लोगों ने जश्न भी मनाए हैं। और जब कल पंजाब का वज़ीर आला बनेगा तो इससे भी ज़्यादा जश्न होगा। वो इसलिए होगा कि पंजाब के लोग तो मियाँ साहबान के साथ मुकम्मल तौर पे साथ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक सीट भी जब इलेक्शन होंगे ना, तो एक MPA भी किसी और जमात का नहीं होगा।
इतनी मोहब्बत करते हैं लोग पंजाब के मियाँ साहबान। अच्छा, लगता है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो उनके काम को बड़ा सराहा जाता था, तो उनके बेटे हमजा शहबाज अगर वज़ीर आला बन जाते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे वो? बाजार हम कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया बाजार ने, क्या हमजा को नहीं मालूम कि अगर वो ये भी हमजा शहबाज भी बाजार बन के बैठेगा तो लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये खुशी इसलिए मना रही है हमारी आवाम कि ये शहबाज शरीफ का बेटा है, इसको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह उसका बाप वज़ीर आज़म बना है तो आप देखें वो रात को भी जा रहा है, दिन को भी जा रहा है, दफ्तरों में जा रहा है, दफ्तरों का टाइम बदल दिया, एक छुट्टी कम कर दी है। तो बात यह है कि इनको काम करना पड़ेगा। इनके काम की वजह से ही जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा बड़ा, उसमें इनकी कामयाबी इसलिए होगी। लगता है अलीम खान जहांगीर तरीन साथ देंगे हमजा शहबाज का? देखिए पहले भी साथ दिया है इन्होंने, तो कल भी देंगे। तो इंशाल्लाह उनका साथ देने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये लोग, ये हमारे जो मियाँ साहबान हैं, उनके बेटे भी जो हमजा शहबाज है, ये महब वतन है, ये अवाम का भला चाहते हैं, ये मुल्क का भला चाहते हैं, ये कारोबारी लोग हैं, कारोबार को आगे लेकर जाते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों को भी रोज़गार मिले और ताजरों का काम बढ़े। ताजरों का काम बढ़ेगा तो गरीबों का रोज़गार चलेगा, अगर कारोबार नहीं चलेगा तो गरीब लोग कैसे रोज़गार। कुछ इख्तलाफात की बातें भी सामने आ रही थी अलीम खान और हमजा शहबाज के बीच में, जो कि अलीम खान बाद में क्लियर भी कर दी थी, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए मैडम, मैं फिर ये कह रहा हूँ, जिस तरह आपको पता है कि ये मीडिया पे जो इमरान खान के सपोर्टरान हैं, ये सिर्फ मीडिया तक ही हैं। इनकी जो जलसे हैं ना, ये शुरू में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी निकाला था ना, तो मुझे क्यों निकाला, इन्होंने एक लफ्ज़ पकड़ लिया था। तो अब ये भी लफ्ज़ इनके ऊपर आ गया है कि रात को अदालतें क्यों खुली। और भाई आपने तो मुल्क तोड़ने की बातें की हैं, कानून तोड़ने की बातें की हैं, इसलिए अदालतें खुली हैं। अगर रात को अदालतें ना खुलती तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया था मुल्क का, आपने तो कानून को बेड़ा गर्क कर दिया था। अगर उस वक्त रात को अदालतें ना खुलती तो शायद पाकिस्तान में कोई कानून की बलादस्ती ना होती। तो बात यह है कि कल इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आला भी बन जाएगा। उसके बाद बेशक हमें 6 महीने मिले या 3 महीने मिले इस हुकूमत में, जिस तरह टर्नओवर है, चाहे 14 महीने मिल जाएं, तो अगर 14 महीने ये मुकम्मल कर ली है हमारी पंजाब गवर्नमेंट में, ऊपर वज़ीर आज़म ने भी, तो इंशाअल्लाह आपको वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन वाज़ह तब्दीली से मुराद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेजा कर्जे ले लिए इमरान खान ने, देखिए पेट्रोल महंगा होना था, उसने नहीं किया। उसको पता था कि मैं अब जा रहा हूँ, जो भी बोझ होगा अगला जो वज़ीर आज़म आएगा उसे पड़ेगा। लेकिन बेशक पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है, ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुल्क की बेहतरी हो, आवाम की बेहतरी हो। लेकिन अब कंट्रोल होगा, सबसे पहले कंट्रोल होगा, उसके बाद आस्ता आस्ता महंगाई भी नीचे आएगी। देखिए आपने देखा है कि डॉलर जब से ये वज़ीर आज़म 2 दिन हुए बने तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। जब डॉलर नीचे आ जाएगा तो उसकी डॉलर के तब नीचे आने से इंशाल्लाह महंगाई परवेज़ इलाही के बारे में क्या कहेंगे कि अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं? देखिए जब वो वज़ीर आला आए थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बात यह है कि अवाम जो इस वक्त इमरान का वो इत्तेहादी था, इमरान का इत्तेहादी होने की वजह से ना उनकी रिप्यूट को भी फ़र्क पड़ा हुआ है। जब फौज का सरदार ही मतलब गलत हो तो परवेज़ इलाही बेचारा क्या कर सकता था। तो बात यह है कि अब क्योंकि वज़ीर आज़म नून लीग का बन चुका है तो इसलिए वज़ीर आला भी नून लीग का ही होना चाहिए, ताकि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो पंजाब में अगर गवर्नमेंट होगी तो एक सिस्टम के साथ चल सकेंगे। अगर ऊपर गवर्नमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नीचे परवेज़ इलाही आ जाए तो ये सिस्टम ख़राब हो जाएगा। वो उनको नहीं चलने देंगे, ये उनको नहीं चलने देंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन चुके हैं और वज़ीर आला हमजा शहबाज आएंगे। और आप देखेंगे जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपको
वाज़ह तौर पर महसूस होगा कि अब गवर्नमेंट जो है ना अच्छा काम करना शुरू हो गई है। उसके बाद जब अगले 5 साल का इलेक्शन होगा उसमें तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। सर ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। कल इसका फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब आखिर बनेगा कौन। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।